राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज तक आपने सब वीडियो में देखा होगा कि भाई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या हम ये बात कहना चाहते हैं, आप इसे हमारी तरफ से बात को बोल दो, ना अनाउंस मत करना, लेकिन हमारी साइड से बोल दो। तो ज्यादातर मेरी वीडियो ऐसी ही होती हैं, पर आज पहली बार मुझे आप लोगों के सजेशन की जरूरत है और मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ और आप लोगों को ही जवाब देना है। आज मैं कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ, आज आप लोगों को जवाब देना है। सवाल मेरा होगा। सवाल मेरा ये होगा कि जब हम पहले वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी हमने, तो तब वही लोग मेरे पति को टॉन्ट करते थे कि तू ही बनाएगा इसको, एक्टर नहीं तू ही बनाएगा इसको, हीरोइन देख लेंगे जब ये हीरोइन बन जाएगी। कहीं रास्ते में भी जावे थे, भाई तेरे तो पैसा लगे होंगे, अब क्या रुपया है तेरी तनख्वाह के, कितने कमाल लगे, ओहो आजकल तो वीडियो बनाओ भैया, थारे तो पैसा आते होंगे। जब लोगों का ये बड़ा टोंट था, लिकड़ना भी घर से भारी कर दे थे, जिंगे को भी जावे थे, अगर 10-5 ने ना टोके ना तो कुछ ना टोके होंगे। कुल मिलाकर ये कर दिया था, अगर कोई नॉर्मल बंदा हो, मतलब ज्यादा सोचने वाला हो, कुल मिला के बात यहाँ है, तो या तो वो सुसाइड कर ले और या फिर वो अपनी पत्नी को जाके कुट्टा और उसका फोन फोड़ दे, उसकी वीडियो बनानी बंद कर दे। मतलब कुल मिलाकर पब्लिक का यही था कि हम इसे टॉर्चर करेंगे, यो घर जाके अपने लड़ाई झगड़ा करेगा। और इस बीच हमारे, सच बता रही हूँ, जड़े क्या फोन फूटे होंगे वीडियो के चक्कर में, मेरे 3 से 4 तो फोन फूटे थे। और भाई लड़ाई भी कभी भी मतलब हो जाती, हो क्यों जाती, जब बाहर लोग ज्यादा प्रेशर करेंगे, ज्यादा टॉर्चर करेंगे। मेरा क्या, मैं तो घर में रहूं थी भाई, मैं तो बाहर जा नहीं रही कि लोग मुझे ताने कसेंगे, जहाँ मैं तो यही थे बाहर। अब जब ये बाहर जा रहे हैं, बाहर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इंसान ही तो है, कहाँ लो बर्दाश्त करेगा, कदी ना कदी तो सबर का बांध टूट ही जा। चलो उस स्टेज से उठ के हम पार होकर यहाँ पहुंच गए, ठीक है जी। अब यहाँ पहुंचने पे आप देखो, उन्हीं लोगों के टोंट बदल के देखो क्या हुए। जब तो ये टोंट थे उनके, अब उन लोगों के टोंट बदल के ये हो रहे। ये भी कोई आदमी है अपनी लुगाई की कमाई खा रहा, बहू की कमाई पे रह रहा। अरे भाई उसने मेहनत करी है इतनी, तुम अपनी बहुओं को मेहनत करके कुछ बना के तो देखो। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी पत्नी को तुम किसी मुकाम पे पहुंचा सको। इतनी शिद्दत से लगो तो सही अपनी पत्नी की कामयाबी के पीछे। अगले ने दिल्ली पुलिस का फार्म मुझे भरवाया, यूपी पुलिस की तैयारी मुझे करवाई, कोचिंग मुझे करवाई, सारी चीजों की तैयारी मुझे करवाने के बाद में फिर मैंने कहा मैंने तो वीडियो बनानी है, मैंने वीडियो बनाई, तो अगले ने मेरा उसमें भी सपोर्ट करा। मतलब इतना सपोर्ट हर जगह करके तो देखो। जिस दिन से शादी हुई है आज तक एक ही सपना है कि तुझे कामयाब करना है। उस इंसान ने अब तक एक बार भी अपने बारे में न्यू नहीं कही कि मैं कामयाब होऊंगा या मुझे कामयाब होना, तू घर में रहेगी, नहीं। उस इंसान का हमेशा से ये कहना कि मुझे तुझे कामयाब करना है। तो ऐसे बन के तो देखो, टोंट मारने से पहले नू तो सोच ले करो तुम कहे क्या रहे। और रही कमाई की बात, जिस दिन तक वीडियो बनाने लगी ना, अगला कैमरा लेके पीछे पीछे डोल है मेरे सारे दिन। सवेरे से सांझ हो जाएगी, मैं थक जाऊंगी पर वे नहीं थकने के। पूरे दिन मैं रोटी बनाऊंगी तो वीडियो बनाएंगे, मैं कुछ काम करूंगी तो वीडियो बनाएंगे, पूरे दिन कैमरा हाथ में रहता है। तो मेहनत किसकी भैया, मेहनत किसकी है। तमसी वालों के टोंट भी सुनते आ रहे हैं उसी दिन तक, मेहनत भी उसी दिन तक करते आ रहे हैं, कैमरे के पीछे की आवाज भी उन्हीं की है। तो मतलब मेहनत कर कौन रहा है? कमाई किसकी होगी? मेरा चेहरा ही तो सामने है, मेहनत तो अगले की मेरे से ज्यादा है। एक वीडियो 10 बार भी शूट करनी पड़ जा और आड़कस नहीं आता, चाहे भले ही सो रहे हो, सोते सोते की भी आंख खुल जाएंगी, वीडियो का टाइम हो रहा, चल जल्दी खड़ी हो, तैयार हो, वीडियो शूट करेंगे। और पता नहीं लोग कैसे मुंह खोल के कह दे। और रही बात, चलो थारी बात बड़ी कर दी मैंने कि पत्नी की कमाई खा रहा है। अगर थारी पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाए या थारी पत्नी कहीं से कमाने लगे, तो तुम उसे जो वो पैसे कमाएगी उन्हें फेंक दोगे क्या? भाई, या कहीं दान कर आओगे या उन्हें फेंक दोगे, या तुम उन्हें खाने के नहीं हो या घर में यूज नहीं करने के हो। वैसे तो होती फिर रही सारी दुनिया में पति पत्नी बराबर है, रिश्ता बराबर का चाहिए। भाई जब रिश्ता बराबर का चाहिए, बराबर का कमा रहे हो, तो फिर खाओगे ना उसे, फेंकोगे घर में से? चलो मेरा तो यो है, वैसी इनकम होगी भाई, सोशल मीडिया की इनकम है। पर जो पत्नियां घर में काम करती हैं वो भी तो इनकम ही है उनकी। अगर वे इतना ही काम किसी के नौकरी पे जाके करेंगे तो उन्हें तनख्वाह ना मिलेगी क्या? भाई काम हर कोई कर रही है, बस इतना है उनकी बेचारियों की सैलरी नहीं मिलती, मेरी सैलरी है, अंतर बस इतना ही है। और अगले ने सैलरी आने लायक मुझे बनाया है, मैं बन के ना आई थी। पीयर से तो मैं ऐसी ही आई थी, जब मेरा ब्याह हुआ था कुछ नहीं थी, मेरा व्हाट्सएप पे अकाउंट था बस, और व्हाट्सएप पे भी आज तक चैटिंग नहीं करी होगी मैंने।
कोई ये नहीं कह सकता कि व्हाट्सएप के हमारे मैसेज का रिप्लाई करा, रिश्तेदार भी, क्योंकि व्हाट्सएप चलाने का मुझे आज भी शौक नहीं है। आज भी मैं व्हाट्सएप पे किसी से बात नहीं करती। तो मेरा तो कोई नेटवर्क ही नहीं था। अगले ने मुझे यहाँ पहले यूपी पुलिस की तैयारी करवाई, फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाई, फिर मैंने वीडियो शूट करने स्टार्ट कर दी। फिर अगले ने आईफोन ला के दिया, मैंने कहा आईफोन से ही वीडियो शूट करूंगी, फिर आईफोन ला के दिया। फिर पिछली साल करवा चौथ पे मुझे आईफोन 16 ला के दिया। मतलब मेहनत मेरे साथ इतनी कर रहा जितनी कोई कर नहीं सकता। और तब में अगर दम है तो भाई अपनी अपनी भगवान के साथ इतनी मेहनत करो और उन्हें कामयाब करो, उनकी कमाई आनी जो शुरू हो जा। दूसरे को देख के जड़ो मत ना, दूसरे को देख देख के जड़ रहे हो तुम। ये तो कमाई खा रहा बहू की, लुगाई की कमाई खा रहा है, अब तो दिक्कत ही ना है, शर्म ही ना है। क्यों भाई, अगले ने मेहनत करी, तुम करो मेहनत। मुझे लोगों का समझ में नहीं आता कि उस वाली बात है लोगों की, तो भैया अगर तुम कुछ भी करोगे इन्हें तो उसमें टोंट मारने ही मारने हैं। अगर कामयाब ना होते तो भी इनके टोंट थे कि देख ले तेरा फिरा इसके पीछे, हुई तो ना कामयाब है। और अब कामयाब होगी तो अब यो भी टोंट है कि अब तो कमाई खा रहा। बताओ जी, कर लो इनका क्या करो, जुबान है इनके, किंगे कोई पतरा दे इसे, समझ में नहीं आता। मैं सही बता रही, मैं किसी को कभी ट्रोलिंग नहीं करती, ना कभी किसी को ऐसे कहती हूँ कि भाई डायरेक्ट किसी का नाम ले दिया। और अब भी समझने वाले जिन्हें बोला वे अपने आप ही समझ के होंगे, जिन्होंने कहा है अभी वे अपने आप ही समझ गए होंगे, नाम लेने की भी जरूरत को नहीं मुझे। पर थोड़ा सा सोच लिया करो, समझ लिया करो। अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को टोंट मत किया करो। इससे सामने वाले की लाइफ पे ना इफेक्ट पड़ता है। सामने वाला सोचता है, फिर तुमने उसे क्या बोल दिया, तुमने तो एक बार कह के बात खत्म कर दी। अब दूसरा आदमी पता नहीं अपने दिमाग में कहाँ से लेगा, कैसे लेगा, उस बात को कितने दिल पे लेगा, तुम्हें पता कौन कितने दिल पे ले जाएगा उस बात को। तो थोड़ा सा सोच ले करो, और जब कहे करो हाँ भाई हम क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। क्योंकि ज्यादातर देखा होगा, कहावत सुनी भी है और है भी, कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ हुआ। पर यो भी सच्चाई है, एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का ही हाथ होता है। अगर मेरे पति का मुझे सपोर्ट नहीं होता तो मेरी कौन सी तनख्वाह रही थी भाई, मैं कौन सी पीहर से सरकारी नौकरी लग के आई थी। मैं भी ऐसी थी। आगे शादी होगी, शादी के बाद फिर जल्दी जल्दी दोनों बच्चे हो गए, अपनी गृहस्थी में उलझ गई। मुझे तो इतना भी टाइम ना आता भाई अपने लिपस्टिक बिंदी लगाने का भी। क्यों, जल्दी जल्दी दोनों बच्चे हो गए थे, छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, पूरे दिन काम भी और बालक भी, सारे दिन इनसे ही फुर्सत ना मिले थी। उस बीच भी इस आदमी ने मेरा दिल्ली पुलिस का फार्म भरवा दिया कि नहीं तू तैयारी कर, बालकन को मैं थामूंगा, तू तैयारी कर। तो भाई इतना सपोर्ट करना पड़े है, और आज भी इतना ही सपोर्ट करते हैं मुझे। अगर मुझे कुछ हो रहा है या मेरे बस की कोई काम नहीं है, अगला चाहे उसे कैसी भी मैनेज करे पर मुझे परेशान नहीं करे। मुझे कहेगा तू अपने काम पे फोकस रख, बस तू अपने काम पे फोकस रख बस। नहीं तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को, आप एक बात बताओ, आपका भी अकाउंट होगा या आपके घर में आपकी पत्नी हो या भैया हो, कोई कामयाब हो जा तो तुम नहीं सोचने के चल भाई इसके सहारे से हम भी हो जाएंगे। पति तो मेरा ही है। एक बार अगर मैं आप लोगों से या कहीं और अकाउंट हम इनका ओपन करके कहेंगे यार ये साथ में आएंगे, तो क्या इन्हें व्यूज नहीं मिलेंगे, इनकी इनकम नहीं आएगी इससे। भैया वो नहीं चाहते खुद से करना, उन्हें सिर्फ मैं कामयाब देखनी। वो पिक्चर देखी थी तुमने, चांद के पार चलो तो वही बड़ा पति है मेरा, चांद के पार मुझे ले जाना है बस। अपने आप तो मेरे साथ ही रहना है, खुद नहीं करना, मेरे साथ रहना बस, मुझे कामयाब करना। कोई तो सपना नू देखे कि मुझे कामयाब होगा, यो करना वो करना। यो आदमी सपना देखे मेरी पत्नी इतनी कामयाब हो जाए, मैं शांति से बैठ के देखूंगा इसे, हाँ मैंने यहाँ इसको पहुंचा दिया, तो वो बड़ा पति है भैया। और उस टाइम पे तो एक और सीन हुआ था, जिस टाइम पे हमारी ये वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी बनानी, वो IAS बन गई थी एक लड़की, और IAS बनने के बाद में पता नहीं क्या सीन था उनका, तो उसने तलाक वलाक दे दिया था अपने पति को। तो जब तो वो वाला सीन और चल रहा था, जब इन्होंने मुझे वीडियो बनवानी चालू करी थी, और जब लोग पता क्या कह रहे थे, तेरी गैल तो IAS वाली होएगी, देख लिया तू, डटे तो है नहीं तेरा, यो IAS वाली होएगी तेरे गैल। जब यो टोंट था पब्लिक का, तो मतलब पब्लिक दूसरे इंसान को कर दे है, वो वाली कहावत पूरी कर दे है, नुक रुके तो भतेरी जो रंडवा रुकण दे, वो वाला हाल है। तो पब्लिक रुकण ही ना देती, कुछ करण ही ना देती, करेंगे कहाँ से कुछ। जब कुछ करने की सोचे, जब ही पता चला, आज वहां गए थे फलाना आदमी नु कह रहा था ढिमका हमारा ये ऐसे है, अब कोई इनके मुंह पे कुछ कहवे ना तो ये उसे जवाब ना दे काते नहीं छोड़ दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
इन पर तुरंत जवाब नहीं दिया जाता मुझे। अब मैं कहूँ भाई तुम इतना हिंसा कहो हो मेरे तक, कहो मेरे से पूछो आके, मैं बताऊंगी तुम्हें, मैं दूंगी जवाब, मेरे से लो करारे करारे जवाब, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है जवाब देने का। पर नहीं मानते, भले आदमी को परेशान करे जा, परेशान करे जा। क्या कर रहे तुम? हाँ जी, क्या कर रहे तुम? पूरे को हमारे ये ऐसे इन्हें कोई कुछ कहे है ना तो ये शांति से ही आ जावे। अब फिर कहेंगे आके फलाना आदमी नो गया था, मकतब ने फिर उसे कही क्यों ना, चल छोड़ यार क्या कहता, सब अपने आप टाइम जवाब दे देगा। अयो पर यो है भाई, किसी आदमी की सहनशीलता की हद होवे है। क्या कर रहे थे तुम? अब इस आदमी के भोलेपन का फायदा उठाती है पब्लिक, यो पक्की बात है। कुछ हुआ भी, क्या बात हुई? है वही बात हुई जनू कह मैं तनख्वाह खा रहा है आजकल तो। किसकी? बहू की। बहू किसकी? बहू किसकी? तब किसकी हूँ, वो किसकी हूँ, मतलब मैं बहू नहीं, बहू किसकी है इनसे पूछ ना, किसकी है वो? अरे तुम उनसे ही कहे करो ना, अनु किसकी है बहू? मैं तो कह दूं, मुझे क्या जरूरत है? मुझे जरूरत की आप बढ़िया बहस करने की, मुझे पता ना है सारी बात तो ना। देखो ऐसे ये मुझे क्या जरूरत है बहस करने की, पता ना होना सारी बात तो होगा। बहस करने कुछ मजा आ भाई बहू मेरी तनख्वाह मैं खा रहा हूँ, थारे भी बहू है, तुम भी अपनी बहुओं की तनख्वाह बंधवा दो, फिर तुम भी खाइयो मजे थे। तो इस बारे में भाई तुम सब क्या कहना चाहते हो, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दियो। ऐसा कोई बहू ना कहता होगा? कैसा आदमी कमाई खा रही है, खाली पड़ी हुई घर में। इस हमारे भारत में तो, हमारे भारत में ज्यादा है, हमारे भारत में तो कम से भी कम 80% औरतें ऐसी हैं जो आदमियों पे ही डिपेंड है ना जी, ऐसा ही है भाई। जो पहली बड़ी बुढ़ी हैं वे तो सब थी, आज की जनरेशन में भी 80% है ऐसी, 20% ही होंगी जिनकी नौकरी लग रही है, बाहर कर रही हैं या खा रही हैं। अब तो खैर बहुत डेवलप होगा, पर ज्यादातर आदमियों के ऊपर ही डिपेंड रहे। पता नहीं वो कौन सा कल्चर है भाई, जहाँ आदमी को लुक बैल है क्या, आदमी कमाएगा औरत मजे से ही खाएगी। औरत क्यों कमा रही है? मैं ना कर रहा हूँ क्या कुछ भी, मेरे काम में दिखाई देता। वही तो मैं कह रही हूँ भाई, मेरे से ज्यादा मेहनत तो इनकी है। मेरा भी तो काम है, सब पीछे बैकग्राउंड में तो है कुछ भी, या म्यूजिक मान लो या कैमरामैन मान लो। अच्छा कैमरामैन का थोड़ा बड़ा काम है। देखो एक चीज, आप कोई पक्षी को ही ले लो, पक्षी ही है बैठा है कोई, तो उसमें पक्षी के बैठने की सुंदरता से ज्यादा कैमरामैन के दिखाने में होती है कि वो कैमरामैन उस चीज को किस तरीके से दिखा रहा है। मानते हो इस बात को? नहीं, फोटोग्राफी करवावे इंसान परफेक्ट फोटोग्राफर क्यों ढूंढा है? क्योंकि उनको पता है कि जो क्लियरिटी, जो व्यू फोटोग्राफर ला सकता है वो सामने वाले में क्वालिटी नहीं भी होंगी, फोटोग्राफर वो भी दिखावेगा। है कैप्चरिंग का एंगल, किस एंगल से मिलेगी अच्छी। अब अगले को वही वाली बात है, इन्हें शौक है वीडियो का, फोटोग्राफी का, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनावे, आप लोगों को पसंद आवे। बैकग्राउंड में जो आवाज है वो इनकी रहती है, मतलब सारा क्रेडिट जो है ना कुल मिला के अगर सही मानो तो इन्हीं का ही होता है। नहीं, बैकग्राउंड जो साउंड है वो सबको पसंद भी तो आया है भाई। जो बैकग्राउंड में बोल रहे हैं आप लोगों के देखो कितने कमेंट आते हैं, आप लोग बोलते हो कि भैया की यार आपकी नोक झोंक बहुत अच्छी लगती है, भैया बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, भैया जब ऐसे। और पता है क्या हो रहा है आजकल, तो पहले जो कोई आया रहता तो मेरे से मिलना आया करता कि हमें आपसे मिलना है, और अब 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि हमें भैया से मिलना है हमें उन्हें देखना है, हमें भैया से मिलना है। तो भाई ऐसा है, वैल्यू दोनों की ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बनी हूँ, मैं कह लगू भाई मैंने तो खुद ने करा, अपने दम पे करा। भाई अपने दम पे बिल्कुल नहीं करा, अगर ये मना कर देते तो मैं कभी कुछ करती ही ना, ये सच्चाई है। अरे किसी को सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है, जो कह रहा कहने दे रहा, क्या दिक्कत है? अरे थोड़ा सा बुरा लगा यार, लोगों के टोंट आज भी खत्म नहीं हो रहे। चलो जब देवे थे लोग टोंट, जब तो हमने बर्दाश्त कर लिए, चलो भाई करते आ रहे, कब तक? ये जिंदगी जो है ना ऐसी चलेगी, समाज ऐसे ही है, दो मुंह का समाज है, कभी अच्छा करेगा कभी बुरा करेगा। अच्छा तो कभी कहा ही नहीं, कहेगा आने वाले समय में कहेगा। पहले नू कह मैं बहू को स्टार बनागा, ये छोड़ के भग जाएगी, इसे IAS वाली करेगी, इसकी क्या। अब नू कह मैं बहू की कमाई खा रहा, बताओ जी कौन से मुंह से क्या कहते हैं, पता ही ना चलता। तो भूखा मर जाऊं समझ में नहीं आता यार लोगों की सोच क्या है। तो भाई तुम सारे के सारे बस इतना करना कि इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिन लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों तक बस पहुंच जाए ये मैसेज।
ताकि वो आगे, हमें तो खैर कह रहे हैं, आगे जो लोग कुछ करना चाहते हैं, हम जैसे बहुत सारे हैं। और मुझे इतना भी पता है कि आजकल सभी का क्रेज है कि यूट्यूब पे काम करना, इंस्टा पे काम करना, फेसबुक पे काम करना, हर कोई चाहता है, हर कोई कपैलाना चाहता है। लेकिन सबकी स्टोरी यही है, किसी की स्टोरी अलग नहीं है। आप उठा के देख लो, जितने इन्फ्लुएंसर है सबकी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये इकलौती मेरी कहानी नहीं है, हर किसी की कहानी यही होगा, सबके साथ स्टार्टिंग में यही होगा। तू किस तरह ही समझा ले किसी को, जो टोंट मारने वाला मारेगा जरूर। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। वो नहीं जाएगा अपनी आदत से, बहुत फर्क पड़े। फिर आने वाले जो हमारे जैसे कुछ भाई बहन हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनमें से कोई ऐसा भी होगा कि भाई जिसका ना हो दिमाग थारे जैसा, उसकी समझ में आ जा बाहर वालों के टोंट। भाई बुरा भी तो मान जावे, जब इस तरीके से कोई टोंट कस रहा है तो कोई बुरा भी तो मान जावे, कोई गलत कदम भी उठा ला है, कोई कुछ कर भी ले, तो भैया ऐसा है, लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ तो ये बोल लेंगे। अगर आप में से कोई कुछ करना चाहता है तो लोगों पे ध्यान नहीं देना, और खासकर अपने रिलेटिव्स पे। सही बता रही हूँ मैं। जितनी दिक्कत होवे ना, ये थारे नजदीकी लोगों को होवे, जो तुम्हें जानने वाले हैं पर्सनली, जो तुमसे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, उन्हें बहुत दिक्कत होवे। बाकी देख लो, इतनी बड़ी फैमिली है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, फेसबुक की, कुल मिला के हो रही होगी जी 11 मिलियन के करीब, तो है ना। 11-12 मिलियन की फैमिली में सिर्फ मेरे जो नजदीकी लोग हैं उन्हें दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। 11-12 मिलियन लोगों में किसी को दिक्कत नहीं है। मुश्किल से होंगे ये 150 आदमी ऐसे जो हमारे जानकार हैं, इन्हें ही दिक्कत है। इन्हें लुगाई के काम करने से भी दिक्कत थी, इन्हें कमाने से भी दिक्कत है, इन्हें खाने से भी दिक्कत है, इन्हें हर चीज से दिक्कत है। कुल मिला के बात यहाँ है, अपनी गाड़ी चलाया जाओ, कुत्ते भौंक रहे, भौंकने पीछे भागे, कहाँ तक भागेंगे? भौंकना बंद कर देंगे अपना आप कुछ समय बाद। अब तुम्हारे जितनी अगर मैं समझदार होती तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाना था। वैसे एक बात आज सच बताऊं तो जोड़े में एक आदमी समझदार है। हमारे जोड़े में क्या है, इनका रोल है वो बड़ा, इनमें मैच्योरिटी मेरे से बहुत ज्यादा है। ये हर चीज को समझते हैं, सुनते हैं, और इन्हें उसका अच्छा बुरा दोनों पार्ट पता हो। मेरा क्या है, मैं हूँ मुंह फट, मेरे सामने जो बात आई मैंने वो कह दिया। आधे से ज्यादा तो मैं पिटने के काम कर दूं। क्या किसी को क्या समझाना? अगर ये पीछा ना था, मैं आधे से ज्यादा तो मैं पिटने के काम कर दूं। अगर ये मुझे ना समझावे ना, सही में दिन में बहुत कुटू मैं। मेरा काम क्या है, जो मेरे मुंह में आया, जो मुझे सही लगा बक दिया मैंने। इनका क्या है, कुछ बोल मत किसी को, रहने दे, जान दे, छोड़। इनका ये बड़ा सीन है, जो कह रहा कहने दे। अभी पता मेरे से क्या कह रहे, क्या यार इस टॉपिक को उठाना, चल तू छोड़, मरन दे। जो लोग कह रहे, मैं जब भी सुनता आ रहा हूँ इतने सालों से, अब भी सुन लूंगा। मुझे बुरा लगा यार, मेरी वजह से सुने हैं ये। अगर ये अपनी वजह से कुछ सुनते तो मैं भी सोच लेती भाई इनकी वजह से ये सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। जो इंसान मेरी वजह से सुनता आ रहा, बताओ मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप खुद सोचो, आपकी वजह से आपकी पत्नी को सुनना पड़े रोज की रोज, या आपके पति को रोज की रोज सुनना पड़े, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, कि भाई ये बंदा हमारे लिए इतना कुछ झेल रहा, क्यों झेल रहा है ये इतना कुछ, लोग कहे चले जाएंगे। अभी तो आप देश में ही कहेंगे, देख कैसा बेशरम सा कैसा खड़ा, फलाना ढिकना, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहेगा। क्यों बेशरम की क्या बात है? जैसी मेंटलिटी वो ऐसी बात करेगा। कितने किसी को समझा ले, कितने ही समझा ले। हाँ, यो तो पक्की बात है, हम लोगों की सोच तो बदल नहीं सकते, पर हाँ हम उन सब के लिए प्रेरणा जरूर बन सकते हैं जो हमारे जैसे भाई बहन कुछ करना चाहते हैं। अच्छे वे लगे जो आपस में करते रहे, अश्लील जो बातें करे जाओ, अश्लील ड्रामे करे जाओ, वे अच्छे ज्यादा लगे सब। वैसे ये सही कह रहे, आज मैंने देखा ज्यादातर उनकी वीडियो पे इतने भर भर के लाइक मिलेंगे। उनकी वीडियो चले भाई मिलियन तो उनके व्लॉग चले जो गंदी गंदी हरकतें करते रहे। पत्नी पति की गोद में बैठ गई, कभी पति पत्नी की गोद में बैठ गया, एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें तो देख के खुश हो जाएंगे, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे, देखिए ये भी तो वीडियो बना रहे हैं। हमारी वीडियो में वो चीज मिलती नहीं है, तुम्हारी वीडियो में मजा भी नहीं आता इन्हें। नहीं, कुछ लोग हैं साथ फैमिली साथ देखेंगे तो हमारी वीडियो, लेकिन अकेले में जाके फिर वही देखेंगे अश्लील। उन्हें मजा वहीं आवे है ना, मजा जो है वहीं आता है। खैर उन लोगों का छोड़ो, हम वीडियो जो बनाते हैं हम उन लोगों के लिए नहीं बनाते जो लोग हमें उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं या हमें गलत समझ रहे। हम वीडियो उन लोगों के लिए बनाते हैं जो डेली हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं और कहते हैं वीडियो आएगी कितनी देर में आपकी। और उन ठीक है, और उन लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग हमें ये कहते हैं
कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप डेली व्लॉगिंग किया करो, बड़े बड़े व्लॉग डाला करो। हम वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग हमें बहुत सारा प्यार करते हैं। और बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं को मैंने देखा, बहुत सारी मिलती है मुझे कि बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हम तो आपकी वीडियो सुबह अपने टीवी पे लगा दें और शाम तक आपकी वीडियो चलती रहे। तो मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाती हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बनाती जो मेरे पति को उल्टी सीधी बात कह रहे हैं या मुझे उल्टा सीधा आके बोल रहे, उनके लिए नहीं बनाती मैं। तो मुझे सिर्फ आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जो लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं ना, उनका बस मुंह बंद करना है एक दिन। अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंची कि ये जो उल्टी सीधी कहने वाले हैं इनका मुंह बंद हो सके, लग रहा है मुझे ऐसा। क्योंकि अगर मैं इस मुकाम पे पहुंच जाती ना तो ये लोग इतना सब बोलते भी ना। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके वहां तक तो पहुंचा ही दो जो लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे परिवार का हिस्सा मानते हो या मुझे प्यार करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो मेरे लिए बस इतना कर दो। देखो आज तक मैंने किसी वीडियो के लिए ये नहीं बोला आपसे कि प्लीज आप करो ही करो, कभी ना किसी मिनी व्लॉग में बोला होगा, ना किसी व्लॉग में बोला होगा, आज तक नहीं बोला होगा मैंने। लेकिन आज बोल रही हूँ मैं, वो भी इसलिए बोल रही हूँ कि जहां तक मुझे ये पहुंचानी बस वहां तक पहुंच जा। हो सके कि मेरे वीडियो गिर तो ही वो बंदा देख ले, और हो सके कि भाई आपके 50 शेयर के बाद भी पहुंच पावे उसके पास। तो कुल मिला के उस तक पहुंचानी है ये वीडियो मुझे, क्योंकि मैं जाके तो कहीं घर घर बोल नहीं सकती ये सब चीज। और जो इनसे कह रहे हैं इनका तो हमने देख लिया, ये कहेंगे नहीं, और मुझे कहना जरूर है। तो दोनों ही बात है, इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अलग लेके। ऐसा नहीं, कुछ अलग लेके अपना ही काम, क्योंकि ये चीज तो मैं भी नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से मेरे पति को डेली डेली टॉन्ट करे।